प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का, तो वैद्य जी आज 10वां मॉडल पेपर हल करेंगे और 50 तक कल तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आज 51 से 125 तक प्रश्नों को हल करेंगे। अब व्याख्या सहित चारों विकल्पों का। हाँ वैद्य जी, एक बात और है, यदि जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि कुछ कहना हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। काबज जी बात सही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो आइए 51 नंबर प्रश्न से देखते हैं। गुरु कुटीरम अधिवसति अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। ये एक उदाहरण है और आपसे एग्जामिनर सूत्र जानना चाहता है कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। तो क्या अधिसिंह अस्था कर्म होगा, अथवा ह्रीक्रो अन्य तरस्याम होगा, अथवा उपान ध्वांग वस होगा, अथवा निमित्तात कर्म योगी। वह जी आप जब पढ़ेंगे ना तो सूत्रवय में सब लिखा रहता है व्याख्या। हाँ देखिए, वसति में वस धातु है और उपान ध्वांग वस में वस धातु है। यदि वस धातु के पहले उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु के पहले हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। हाँ, जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो वह जी यही विकल्प सही है। 51 का सी वाला अधिसिंह अस्था कर्म नहीं होगा, गृह क्रोन तरस्याम नहीं होगा और निमित्तात कर्मयोगी नहीं होगा। तो होगा क्या? उपान ध्वांग वशः होगा सही उत्तर। आइए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एसाम इति अस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। ये का सर्वनाम शब्द का रूप है। ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ बनता है। क्या षष्ठी विभक्ति में बनता है, क्या तृतीया विभक्ति में बनता है, क्या प्रथमा विभक्ति में बनता है, क्या सप्तमी विभक्ति में बनता है। वह जी जो एसाम है मूर्धन्य सकार वाला पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बनता है, षष्ठी विभक्ति में। बारीकियां बता दे रहा हूँ आपसे। हाँ, और जब आसाम बनता है दंती सकार तो स्त्रीलिंग में बनता है। हाँ, तो हमारा इसका उत्तर ए वाला सही हो गया, षष्ठी विभक्ति। आइए 53 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी। भित्तार्थानां भय हेतु इति अस्य उदाहरणम अस्ति। ये कह रहे हैं कि एक फिर सूत्र दे दिए। अभी उदाहरण दिए थे, सूत्र आपसे जानना चाह रहे थे एग्जामिनर। अब क्या दे दिए? सूत्र दे दिए। अब आपसे उदाहरण जानना चाहते हैं, तो इसका उदाहरण कौन सही है? क्या गाम दुग्धि पयः अथवा गर्गान सतम दंडयति, अथवा रामो ग्रामात् जगाम, अथवा स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखिए बच्चे, चारों विकल्प पढ़ेंगे, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप निकल जाता है कभी कभी, यदि आप एक बार भी पढ़े रहेंगे। तो भित्तार्थम देखिए त्रा धातु है और त्रायते में त्रा धातु है, तो हमारा इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो हमारा इसका विकल्प डी वाला सही हो गया। आइए 54 नंबर का प्रश्न है। छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति। ये कह रहे हैं छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं? क्या 11, क्या 8, क्या 7, क्या 15? तो बस जी छंद शास्त्र में 3 गणों के 8 वर्णिक गण हैं। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। तो है ना, यमाता राजभान सलगा। तो 8 गण हो गए हमारे, गणना करेंगे तो 8 सही हो गया 54 का। छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति? छंद शास्त्रे 8 गणा भवन्ति। तो हमारा 54 का बी विकल्प सही हो गया। आइए 55 नंबर का प्रश्न है। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलई अलमलमाली मृडालैरिति वदति दिवानिशं बाला। अत्र को अलंकारो वर्तते। क्या यमक अलंकार है, क्या दृष्टांत अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार है, तो अश्लेष अलंकार है। तो वज्जी इसका जो है अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों है ना, वर्ण साम्यम अनुप्रास। हाँ, तो इसका अनुप्रास का है। और अर्थे सत्य भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति यमक का लक्षण है। दृष्टांत में जो है ना बिंब प्रतिबिंब जहाँ उदाहरण टाइप में बनता है तो दृष्टांत हो जाता है, और इसलिए जानते हैं 2 अर्थ निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी वाला, सी फरचाची 55 का। आइए 56 नंबर का प्रश्न है। हरि प्लस इह अत्र संधि रूपम भविष्यति। संधि विच्छेद दे दिए हैं और इसका सही रूप क्या बनेगा? क्या हर ईह बनेगा, अथवा हर ईह बनेगा, अथवा हरि ईह बनेगा, अथवा ए बी उभव बनेगा। वह जी जब आप बनाएंगे ना
हरे में एक आय करेंगे तो हर ई बन जाएगा, और यकार वकार का जब लोप कर देंगे हर ई भी बन जाएगा, तो हमारा ए और बी दोनों विकल्प सही है, अर्थात डी वाला विकल्प सही हो गया। इसको यकार वकार लोप भी संधि कहते हैं। हाँ, आइए 57 नंबर का प्रश्न है। विश्वपा शब्द से विश्वपाम रूपम स्यात्। ये कह रहे हैं विश्वपाम कहाँ बनता है, क्या द्वितीय एक वचने, क्या षष्ठी बहुवचने, अथवा चतुर्थी बहुवचने, अथवा ए बी उभयत्र। बताए थे ना बच्ची कि विश्वपाम जो है द्वितीय का एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में बनता है, तो ए और बी वाले दोनों हो गए, तो हमारा विकल्प डी वाला सही हो गया, उभयत्र। हाँ जी। आइए 58 नंबर का प्रश्न है। ये करें पति शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम स्यात्। क्या इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, क्या पतये होगा, क्या पतयी होगा, क्या पत्या होगा, क्या पत्ये होगा। तो बस जी आपको पति शब्द का रूप एक वचन में आप जानते हैं, आता है आपसे? पत्ते होगा। हाँ, पत्ते। तो कैसे रूप चलता है आपको पता है जी? कैसे? पति पतिम पत्या पत्ते पत्युः पत्युः पत्यौ हे पते। अरे भैया जी आप पारायण करते हैं क्या? जी बिल्कुल। हाँ, तभी आपसे बन रहा है। तो इसका सही रूप हो गया, सही इसका विकल्प हो गया डी वाला पत्ते, और संबोधन में हे पति बनता है बच्ची जी। हाँ, आपको याद है। आइए 59 नंबर का प्रश्न है। दधि शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम स्यात्। ये करें दधि शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा, क्या दधिनाम होगा, क्या दधिनाम होगा, क्या दधनाम होगा, क्या दधिनाम। देखिए दधिनाम वैसे गलत दिख रहा है, और देखिए दधनाम जो है ना यही बनता है षष्ठी के बहुवचन में। तो 59 का हमारा सी वाला विकल्प सही। खूब पूछता भी है परीक्षा में जी, लोग दधिनाम समझेंगे। हाँ, जब दधिनाम पूछेंगे तो उनका नाम खराब हो जाये। हाँ, जब दधनाम रहेगा तो उनका नाम बन जाये। हाँ, तो 59 का सी वाला विकल्प सही है। 60 का प्रश्न है, 60वां नंबर का। हन धातु लट लकारस्य बहुवचन रूपम भवति। ये कह रहे हैं कि हन धातु लट लकार का बहुवचन रूप क्या होता है, क्या हंती होगा, क्या हनंती होगा, क्या घनंती होगा, क्या घनंती होगा। तो देखिए लट लकार में चलता है ना, हंती हता घनंती, तो घनंती कहीं दिया है जी, सी में दिया है, तो 60 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उपससाम लकारोस्ति ही। करें उपससाम क्या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, अथवा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, अथवा लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, अथवा लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। देखिए जहाँ द्वित्व आ जाए तो लिट लकार है, तो द्वित हो, एक ही लुंग लकार वाला वैसे ही कट गया जी, और एक ही लट वाला कट गया, बच्चा ए और सी। और उपससाम जो है ना लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, सुकना सुपदेश का है। उपससाम ना शांत हो गया, सुकना बोल रहा था, चंद्रापीठ सुन रहे थे, सुकना सुपदेश का है, तो उपससाम वहीं से टिप्पणी उठा लिया है। पूछ रहा है इसमें कौन सा लकार है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो 61 का ए वाला विकल्प सही हो गया। जहाँ पर जी द्वित्व आ जाए, देखिए स दुई बार आ गया जी। हाँ, तो द्वित्व हो गया तो लिट लकार समझ लीजिए। अब लकार पहचान लिए, अब बाद वाला स्थान भी पहचान लीजिए। अब आप एक आध बार पढ़ेंगे, पारायण करेंगे धातु का, धातु रूप का, तो आपसे बन जाएगा। आइए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एकेनापि सूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेणेव स्फारित फुरित तेजसा। बस जी देखिए आप पारायण करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे, रिक्त स्थान भरना था जी। तो एकेनापि सूरेण पादाक्रांतम, पादाक्रांतम कहीं दिया है जी। हाँ, तो सी वाले सही हो जाएगा। पादाक्रांतम, हस्ताक्रांतम नहीं, मनुष्याणाम नहीं, राजानाम नहीं। बस जी एक बात और बता दें अंदर की बात जी। आपको लगेगा कि एकेनापि सूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेणेव स्फारित फुरित तेजसा। आपको ये लगेगा ना कि मान स्वर पद्धति का है। हाँ, आप लगा देंगे गलत हो जाएगा, ये तो पद्धति पूछ लिया और इनमें से कोई नहीं, तो ये परिशिष्ट का है जी। हाँ बस जी, ये भी बारीकियां आपको बता दिए। तो हमारा 62 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 63 नंबर का प्रश्न है। दध्यत्र शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। करें दध्यत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या द प्लस ध्यत्र होगा, क्या दध प्लस यत्र होगा, क्या दधि प्लस अत्र होगा, क्या दध्य प्लस त्र होगा। देखिए इको यण पढ़ोगे, इक स्थान पे यण हो जाता है, तो दधि प्लस अत्र, इकार के स्थान पे यह हो गया तो जोड़ दिए तो दध्यत्र बन गया। तो हमारा 63 का सी वाला विकल्प जी सही हो गया। आइए 64 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। धातु विधीयमानः तभ्यत्
प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। देखिए तब्यत जो तब्यत तब इत्यादि प्रत्यय ना भाव कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो कहीं बजी दिया है भाव और कर्म अर्थ। हाँ भावे कर्मणि चाहिए सी वाले में दिया है। हाँ तो कर्ता में नहीं होता, भाव में नहीं होता, कर्मणि अकेले नहीं होगा। जब भाव कर्मण दोनों दिया है तो दोनों में होगा, तो सी वाला विकल्प सही होगा। 64 का सी फॉर चाची। आइए 65 नंबर का प्रश्न है। श्रु धातु विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। ये कह रहे हैं श्रु धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तभी सही कर पाएंगे। क्या अश्रृणम, देखिए विधिलिंग लकार का है ना जी। हाँ तो अश्रृणम, श्रृणुयाम और श्रृणुयाम और श्रृणुयाम। देखिए भाई जी जब बनता है ना उत्तम पुरुष बहुवचन में तो स में ऋकारांत और ड़ में उकारांत ह्रस्व रहता है और याम रहता है और मकार जो है बिना हलंत रहता है, तो वो उत्तम पुरुष बहुवचन का होता है। तो डी वाला हमारा विकल्प इसमें सही हो गया, श्रृणुयाम। आइए 66 नंबर का प्रश्न है बच्चे। दुवधातु प्रथम पुरुष एक वचनई लटी रूपम भवति। देखिए लटी, लटी मतलब सप्तमी में कर दिया है लटका। हाँ तो लटी और लोटी दे करके आप लोटपोट मत जाइएगा। हाँ ये कह रहा है दुवधातु प्रथम पुरुष एक वचनई लट रूपम भवति। देखिए दुवधातु चलता है ना, दुग्ध दुग्ध दुहंती, धोक्षे दुग्ध दुग्ध, दोहमी दुहवा दुहम। बच्ची देखिए दुग्ध बनता है तो प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहे हैं लट लकार में, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। भाई जी इसका उत्तम पुरुष जो होता है ना एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन बना लेंगे आप। उत्तम पुरुष का द्विवचन बहुवचन में दोहमी दोहवा दुहमा मत करिएगा। दुहवा दुहमा है, ह्रस्व उकारांत दोनों में है, ओकारांत नहीं है, अंदर की बात है भाई जी। तो हमारा 66 का बी वाला सही हो गया। आइए 67 नंबर का प्रश्न है। समुचितम में लयत, मतलब कि विकल्प को मिलाना है जी। हाँ तो हाँ रघुवंशम का रघुवंश महाकाव्यम, तो इस पे कौन सी टीका लिखी गई है? देखिए जो संजीवनी टीका है ना वो लघुत्रयी पे लिखा गया है, तो ये रघुवंशम कुमेर में फंस गया। रघुवंशम संजीवनी टीका और नैषधि चरितम पे जीवात टीका है और शिशुपाल वधम में सर्वंकसा टीका है। शिशुपाल में स, सर्वंकसा में स और किरातार्जुनीय में घंटा पट आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप जो है कर लिए। तो आप रघुवंश महाकाव्यम संजीवनी में मिलाइए, नैषधि चरितम जीवात में मिला दीजिए और शिशुपाल वधम को सर्वंकसा में मिला दीजिए और किरातार्जुनीय में आप घंटा पथ पढ़ते हैं ना, राजमार्ग जिसका अर्थ होता है। तो हमारा जो है पहले का तीसरे में और दूसरे का चौथे में और तीसरे का पहले में और चौथे का दूसरे में, तो हमारा 67 का सी वाला विकल्प बच्ची सही हो गया। आप नीचे उत्तर लगाइए सही। तो आइए 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधस्तनम कथन द्वयम एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम। एक अभिकथन है दूसरा कारण है। इति परीक्षा शुद्धम उत्तरम प्रदेयम, शुद्ध उत्तर देना है। अभिकथनम ए राज्य समीपम उपराज्यम इति समासांत टच प्रत्यय, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ राजा आर वाला है कारणम, राजा सखिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है भाई जी। जब पहला सही है दूसरा गलत है, तो अभिकथन असत्यम, इसमें कौन सा अभिकथन? असत्यम किंतु कारणम सत्यम, अभिकथनम सत्यम कारणम आर असत्यम, तो बी वाला इसका विकल्प सही है। सी वाला क्या है? अभिकथनम तथा च कारणम उभयम अपि असत्यम, मतलब कह रहे हैं दोनों असत्य है। नहीं, पहला सत्य है दूसरा सत्य है, ये भी गलत हो गया। अभिकथनम तथा च कारणम उभयम अपि सत्यम, कह रहे हैं कि दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य है नहीं, पहला सत्य है दूसरा सत्य है, तो बी वाला विकल्प बच्ची 68 का सही हो जाएगा जी। आइए 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पत्ये सेते इत्यस्य चतुर्थी विधायकम सूत्रम वार्तिको व अस्ति। ये कह रहे हैं पत्ये सेते में चतुर्थी विधायक सूत्र और वार्तिक कौन सा है? क्या चतुर्थी संप्रदाने है, क्रिया क्रियायाम प्रतिशोपि संप्रदानम है, अथवा तादर्थे चतुर्थी वाच्य है, अथवा ए बी उभव। देखिए क्रियायाम प्रतिशोपि संप्रदानम से ना इसका संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदाने से जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। तो पत्ये से तो दोनों आ गया, तो ए बी उभव दिया दिया है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। हमारा डी वाला सही हो गया। आइए 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कर्मादीनम संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति। एक कहना है कि कर्मादीनाम संबंध मात्र में, संबंध षष्ठी को कहते हैं, तो यही पूछ रहे हैं कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी हो जाएगी। ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। द्वितीय चतुर्थी सप्तमी नहीं होगा, तो ए वाला सही हो गया षष्ठी। आइए 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रुचि शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। ये कह रहे हैं 2 की पावर 3 में रूप क्या बनता है? क्या रुचि
क्या रुचीन, क्या रुचीन, क्या रुचि। देखिए रुचीन बालकान की तरह देखकर मत लगा दीजिएगा, हाँ नहीं तलाश में बाद ही वो डॉक्टर जी नदी की तरफ रुचि बनेगा। अरे ऐसे चलेगा ना, रुचि रुचि रुचया रुचिम रुचि रुचि जी, तो रुचि दिया है कहीं विसर्ग के साथ जी। हाँ तो 71 का ये वाला सही हो गया। आइए 72 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम भवति ही। लक्ष्मी शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप क्या होगा? क्या लक्ष्मी होगा, क्या लक्ष्मी होगा, क्या लक्ष्मी होगा, क्या लक्ष्मी होगा। वह जी देखिए जितने आपकी टीजीटी में स्पेशल शब्द रूप दिया गया है स्त्रीलिंग में, तो उसमें क्या है ना, श्री और लक्ष्मी, हाँ जहाँ जहाँ जाती है कुछ लेके जाती है तो विसर्ग रहता है प्रथमा एक वचन में और कहीं नहीं होता, चेक कर लीजिए। हाँ तो श्री और लक्ष्मी में एक वचनांत में विसर्ग होता है, तो विसर्ग वाला देख लीजिए बड़ी इकारांत कहाँ है, तो सी वाले में है, तो 72 का सी वाला सही हो जाएगा। और श्री में भी रहता है प्रथमांत एक वचन में विसर्ग बच्ची, हाँ ये भी जाने रहिए आप। तो 72 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 73 नंबर का प्रश्न है, गच्छन्तम बालकम पश्य इत्यस्य वाक्यस्य स्त्रीलिंगे शुद्ध रूपम किम। ये कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग ये दे दिए हैं, तो कह रहे हैं कि वाक्य को परिवर्तित कर दीजिए स्त्रीलिंग में शुद्ध रूप में। तो क्या गच्छन्तिम बालिकाम पश्य अथवा गच्छति बालिकाम पश्य अथवा गच्छति बालिका पश्य अथवा गच्छतिम बालिकाम पश्य। देखिए बच्ची जब आप वाच परिवर्तन आपको आता होगा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, यदि सामान्य रूप से परिवर्तन करना आता होगा तो आप कर लेंगे गच्छन्तिम बालिकाम पश्य, तो हमारा 73 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, 96 संख्या या कृते संस्कृते का शब्द प्रयुज्यते। तो ये 2021 में भी पूछा था, लेकिन उसमें वही नहीं दिया था, 96 नहीं लिखा था, हाँ टाइपिंग मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हो गया था। तो 96 में का संस्कृत सही क्या होगा? 89 होगा, क्या 89 होगा, क्या षणवती हो गया, क्या 99 होगा। देखिए षणवती वाला जो नहीं है तो यही बनता है और खूब पूछता है, हर परीक्षाओं में पूछता है बच्ची। तो 74 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। 89 का मतलब क्या है, एक कम कर दो 90 में, तो ये वैसे हो गया 89 और 89 80 और 9 कितना हो गया 89, तो ये 96 है और 9 90 90 9 99 हो गया। हाँ अंका नाम वामतो गति आपको बताए हुए हैं हम, हाँ तो ये नहीं है, 96 का षणवती सही हो जाएगा अंका नाम वामतो गति के हिसाब से। तो 74 का सी सही है। आइए 75 नंबर का प्रश्न है, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछ रहे हैं, क्या आद गुड़ा होगा, क्या और गुड़ा होगा, क्या अतो गुड़े होगा, क्या अदेंग गुड़ा होगा। देखिए जब वृद्धि संज्ञा पूछे ना तो वृद्धिवेच ही है, हाँ और जब गुड़ संज्ञा पूछे तो अदेंग गुड़ा है, बाबूराम सक्सेना के भूमिका में ही दिया गया है प्राकथन में। तो इसका 75 का डी वाला विकल्प सही होगा, अदेंग गुड़ा। 76 नंबर का प्रश्न है, एंग परिरूपम इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। ये करें एंग परिरूपम सूत्र का उदाहरण क्या है? क्या उपोषति है, क्या श्रावक है, क्या प्राक्षति है, क्या प्राणम है। तो देखिए 76 का सही उत्तर हो जाएगा उपोषति। आप पढ़े होंगे ना, एंग पर रूपों का उदाहरण मिल जाएगा, प्रेजिते उपोषति इत्यादि, तो हमारा 76 के वाला सही हो गया। 77 नंबर का प्रश्न है, अंतस्थ वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न कह। देखिए क्या विवृतम होगा, क्या ईसद स्पृष्ट होगा अथवा ईसद विवृतम हो गया अथवा स्पृष्ट होगा। तो देखिए बच्ची अंतस्थ वर्णानाम है ना, अंतस्थ वर्णा और अंतस्थ यह वर्ल होते हैं और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत होता है। तो 77 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाए, नहीं बी वाला, बी वाला ईसत स्पृष्ट होगा, यह वाला ईसत स्पृष्ट, हाँ भाई जी गड़बड़ हो जाता है भाई। तो हमारा 77 का जो है बी वाला विकल्प सही है, ईसत स्पृष्ट, यह वाला ईसत स्पृष्ट है, बी वाला सही है। विवृत तो स्वराणाम, सारे स्वर विवृत होते हैं ना, हाँ तो यह वाला अंतस्थ वर्ण है तो इसका ईसत स्पृष्ट होता है अभ्यंतर प्रयत्न। आइए 78 नंबर का प्रश्न है, सखी शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। कह रहे हैं कि सखी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता रूपवा सखी चले कैसे, एग्जाम में ये पूछना चाहता है आपसे, बनता है कि नहीं बनता है। क्या सखी होगा, क्या सखी होगा, क्या सखा होगा, क्या सखी होगा, कैसे चलता है रूप? इसमें लिखा भले से सखी है लेकिन चलता है सखा सखायम सख्या सखे सख्यु सख्यु सख्य हे सखी। हाँ भाई जी आपको खूब पता है, हाँ तो ये सखा वाला सही हो गया 78 का सी वाला। और संबोधन में आप गलत बोले हैं भाई जी, आप सही नहीं बोले हुए हैं, ये सखी होगा। अरे देख लीजिए गलत बोल रहे हैं आप,
जी 79 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु शुद्धम रूपम चिनुत। 79 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें शुद्ध रूप पकड़ना है आपको। इयं मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति अथवा इदं मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति अथवा अयं मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति इयं मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। देखिए भाई जी, इयं जो है स्त्रीलिंग का है और अयं पुल्लिंग का है और इदम स्त्रीलिंग का है और इदम जो है नपुंसक लिंग का है। ऐसो आप पकड़ सकते हैं इस तरीके से भी। तो जो है पाठ्य पुस्तक जो है नपुंसक लिंग है, तो इदम मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, तो हमारा जो है 79 का सी वाला विकल्प जी सही हो जाएगा। 79 का बी वाला, इदम मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। जी गलत मत करिएगा, देख रहे हैं आपसे बन रहा है कि नहीं, आप भी लगा देते हैं इधर का उधर। तो 79 में बी वाला सही है, इदम मम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, यही शुद्ध रूप है। 80 नंबर का, हाँ देखिए कहा आपसे बता दिए ना कि जब जी, सखी हमने है, गलती बता दिया हाँ तो तो ये सखी बनेगा। हाँ तो आप बताइए, ये बोल सखे के। होगा। आप गा के बताइए। सखा सखायम सख्या सखे सख्यु सख्यु सख्यो हे सखे। और आपने सखी बताया था, हे सखी जी और बन रहा है हे सखे, जी। तो आपका 1 नंबर का एक प्रश्न गलत हो जाता, जी। इसीलिए कहा हमने, आप देख लीजिए। और पूछा भी है ना, देखिए जी। सखे 2021 में पूछा है कहाँ बनता है जी। हाँ। तो आइए कहाँ थे हम लोग, 79 क्वेश्चन हो हाँ गया तो था। 79 में हमारा बी विकल्प सही हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है, कुत्र संधि नित्य न भवति, कहते हैं कि नित्य नहीं होता जी। क्या समास से, समास में, क्या वाक्य में, क्या एक पद में, क्या धातु उपसर्गयों में। तो देखिए वाक्य में वक्ता के इच्छा के अनुसार संधि करे अथवा ना करे, तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो गया है ना जी। और वो वाला क्या है, संगीतैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षति, है ना इसी तरह कार्य। तो वाक्य में आपकी वक्ता की इच्छा के अनुसार तो यहाँ नित्य नहीं होती। 80 का बी वाला सही हो गया। आइए 81 नंबर का प्रश्न है, शिव प्लस छाया संधिम करोतु, तो इसका सही रूप क्या होगा, शिव छाया होगा अथवा शिव छाया होगा अथवा शिव छाया होगा अथवा शिव छाया होगा। तो देखिए भाई जी शिव छाया बनता है, तो हमारा 81 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 81 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, रामष्टीकते इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। अब ये कह रहे हैं कि एक उदाहरण दे दिए आप, संधि का एक उदाहरण दे दिया, आपसे सूत्र पूछ रहे हैं। नहीं ना, सूत्र नहीं पूछ रहे, उदाहरण पूछ रहे हैं जी। रामष्टीकते इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, किस सूत्र का उदाहरण है। और यहाँ सूत्र नहीं दिए हैं बल्कि नाम दे दिए हैं बच्चे जी। हाँ, क्या विसर्ग संधि, क्या स्वर संधि, क्या स्वर विसर्गयो अथवा हल संधि। तो हल संधि है ना, इष्टुनाष्टु वाला है सूत्र, इस तो इष्टुनाष्टु इष्टुत्व वाला है, तो इसमें हल संधि का उदाहरण बनेगा, तब हमारा 82 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए हम 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं भाई जी, नख भिन्न इत्यत्र कह समास, ये जानना चाहते हैं कि नख भिन्न में कौन सा समास है, क्या द्विगु समास है अथवा तृतीया तत्पुरुष समास है अथवा द्वंद्व समास है अथवा बहुव्रीहि समास है। देखिए नख भिन्नम नखैर भिन्न ना तृतीया तत्पुरुष समास बनता है, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दूर प्लस यवनम दुर्यवनम इत्यत्र कह समास है, तो इसका बहुव्रीहि समास होगा अथवा कर्मधारय होगा अथवा तत्पुरुष होगा अथवा बेभा। दुर्यवनम का नहीं बनता जी, लौकिक विग्रह यवानाम वृद्धि नाश अर्थ में जी, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्य उसी से हुआ है, तो अव्यय भाव का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय भाव समास। आइए 85 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत कौमुद्या लेखक का, ये कह रहे हैं कि सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है। आप बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे तो प्राकथन में दिया हुआ है, क्या वरदराज है, क्या पाणिनि है, क्या भट्टो दीक्षित है, क्या पतंजलि है। तो भट्टो जी दीक्षित का है ये सिद्धांत कौमुदी, तो यही वाला सही हो गया। बहुत सरल प्रश्न है। आइए 86 नंबर का प्रश्न है, व्याप्तः इत्यस्मिन् कह संधि, ये कह रहे हैं कि व्याप्तः में कौन सी संधि है, क्या गुण है, क्या दीर्घ है, क्या यण है, क्या अयादि। वी प्लस आप तो व्याप्तः यहाँ कोई यण से यण संधि होता है, तो हमारा 86 का सी वाला सही हो गया। आइए 87 नंबर का प्रश्न है, विष्ण इह अत्र केन सूत्रेण यह लोपो विहित, करें यह लोप किससे हुआ है। वन तो ई प्रत्यय अथवा लोप साकल्यस्य अथवा हल सर्वेशम अथवा भू अघो अपूर्वस यो असी। देखिए विष्णु ई है ना, तो यहाँ जो यह लोप हुआ है, पहले जो यह लोप हुआ है आगे क्या है, ई है जी, स्वर है, तो लोप साकल्य से यकार का लोप हो गया। यदि यहाँ ई की तरह व्यंजन होता तो हल सर्वेशम वज्जी लग जाता जी। हाँ, आइए देखते हैं
87 का बी वाला विकल्प सही है वैद्य जी। जी 88 नंबर में स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे का समास है। ये अब कह रहे हैं शब्द संज्ञा में कौन सा पद में समास है जी। क्या षष्ठी तत्पुरुष है, क्या द्वितीय तत्पुरुष है, क्या सप्तमी तत्पुरुष है, क्या बहुब्री। आप विजयी भोग पढ़ेंगे ना तो उसमें पा जाएंगे। ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है शब्द संज्ञा। हाँ आइए 89 नंबर का प्रश्न है जी। 88 नंबर हो गया वैद्य जी षष्ठी तत्पुरुष जी। आइए 89 नंबर लण सूत्रस्य लकारोत्तर अकारस्य इति संज्ञा सूत्रम अस्ति। तो कह रहे हैं कि लण मध्य तो संज्ञा का जो लण है उसमें जो आकार है उसकी संज्ञा किससे हुआ है। देखिए जब स्वर होता है ना तो एक ही सूत्र है स्वर का करने वाला उपदेशे जो अनुनासिक से ही उसका इस संज्ञा होता है, तत्से लोप से लोप होता है। तो चुटू हलंत्यम लसक तद्धिते नहीं होगा, उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा होगा, तत्से लोप से लोप होगा। तो यही पूछ रहा है तो हमारा डी वाला सही हो गया। भवभूते शिखरणी निरंगल तरंगड़ी इति वचनम अस्ति। तो 6 में लेने का ही तो बहुत ही सरल है तो हमारा ए वाला इसका सही है। बाणभट्ट भवभूते त्रिलोचन कवि नहीं होगा। आइए 91 नंबर का प्रश्न है कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव इत्यत्र को अलंकार है। क्या विभावना अलंकार होगा, क्या विशेष उक्ति होगा, क्या उपमा होगा, क्या उत्प्रेक्षा होगा। आप वही उत्तरामचरित पढ़ रहे हैं जी तो वहीं का है ये कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव। तो उपमा अलंकार है इसमें वैद्य जी। अभी आपको बताया था कुछ समय पहले जी। तो हमारा 91 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 92 नंबर का प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले निवृत्त कल्याण का। तो निवृत्त कल्याण शकुंतला बहुत सरल है भैया। वो अनसुईया कहती है ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला प्रियंवदा मेनका गौतमी होगा ही नहीं। आइए 93 नंबर का प्रश्न है प्रत्यर्पितन्यासः अत्र समास अस्ति है ना। प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा है ना जी। आप जब पढ़ेंगे अर्थो गमोने अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। ये पूछना है कि इसमें कौन सा समास है। प्रत्यर्पितन्यास आ गया और इसमें लास्ट वाले चरण में ना उत्प्रेक्षा अलंकार है जी। हाँ और देखिए प्रत्यर्पितन्यास का लौकिक विग्रह आपसे बनता हो तो आप कर लेंगे प्रत्यर्पिता न्यास ये न जिसने धरोहर लौटा दी हो अर्थात धर्मपिता काश्यप थे उन्होंने लौटा दिया जिसका था तो बहुव्रीहि समास हो गया। 93 का बी वाला सही हो गया। 94 नंबर का प्रश्न है स इमं स्त्रीम अपश्यत रेखांकित पदे किम शुद्ध रूपम भविष्यति। देखिए स्त्रीलिंग है इमाम बनता है वैद्य जी। तो हमारा 94 में इमाम वाला सही हो जाएगा। अनुम एतम एताम नहीं होगा तो 94 हमारा ए वाला सही हो गया जी। 94 का ए वाला सही हो गया जी। हाँ स इमाम स्त्रीम अपश्यत तो हमारा 94 का ए विकल्प सही हो गया। 95 नंबर का प्रश्न है न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाचन्त्य शुभि समीहितुम। ये किरातार्जुनीयम का है जी। इत्यत्र अशुभि पदस्य अर्थ है क्या असुरई होगा, क्या प्राणवी होगा, क्या यज्ञ होगा, क्या सैनिक ही होगा। तो अशुभि का सही अर्थ पद का अर्थ होता है प्राणवी। प्राणों की बाजी लगा करना वो सैनिक थे दुर्योधन के जी। हाँ उनमें कोई गुटबंदी नहीं था। ये कथन व नेचर का भी है ये भी आप जानिए। 95 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 96 नंबर का प्रश्न देखते हैं सर्वेषां रूपकाणां सामान्य लक्षणम केन रूपकेण सदृशम वर्तते। ये कह रहे हैं कि ये किसका है। क्या भाणेन सदृशम, क्या प्रहसनेन सदृशम, क्या प्रकरणेन सदृशम, क्या नाटकेन सदृशम। आप जब पढ़ेंगे ना 10 रूपक आप वहाँ पा जाएंगे। तो ये नाटकेन सदृशम तो हमारा 96 का सी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा नाटकेन सदृशम। सर्वेषां रूपकाणां सामान्य लक्षणम नाटकेन सदृशम रूपकेण वर्तते तो ये वाला सही हो जाएगा। आइए 97 नंबर का प्रश्न है नाटकेषु कः रसः सर्वमान्यः न अस्ति। मतलब नहीं है जी। क्या शांत रस है, क्या श्रृंगार रस है, क्या वीर रस है, क्या हास्य रस है। नाटक में हास्य रस भी होता है, श्रृंगार भी होता है, वीर रस भी होता है, लड़ाई दंगा भी होता है नाटक में। तो इसमें शांत रस नहीं होता तो शांत रस नहीं होगा तो हमारा 97 का ए हो जाएगा। और महाभारत में शांत रस है ये भी आप जानते रहिए क्योंकि उसमें लड़ाई दंगा है ना। लड़ाई दंगा भले है लेकिन उसमें आपको दिखेगा कि शांत रस नहीं है वीर रस है लेकिन महाभारत में शांत रस है। हाँ बारीकियाँ
आइए 98 नंबर का है। मेघदूते कस्या नगर्या वर्णनम अस्ति, क्या द्वारिकाया, क्या पुष्पपुरिया, क्या काशिया, क्या उज्जैनिया। देखिए मेघदूत में वक्रपन था यद्यपि, है ना, उज्जैनी के विषय में बताया गया मेघदूत में। तो 98 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 99 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखितासु सुक्तेषु मेघदूतेन सह संबंधो नास्ति। करें कि मेघदूत का कौन सा है, इसमें कौन सा संबंध नहीं है। हाँ भाई जी, आप समझ रहे हैं जी। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये तो यही है जी, बैठ गया। धृष्ट पार्श्वे भवति च वसन दूरतोप्य प्रगल्भ, ये भी बैठ रहा है मंदाक्रांता में। लेकिन भाई जी ये कहाँ का है, आप जब पढ़ेंगे निशतक में दुर्जन पद्धति मौनान्मोका प्रवचन पटु जल वाचको जल्पको, वहाँ की पंक्ति है दुर्जन पद्धति की, यही नहीं है जी। और ये है यांचा मोघा वरमधिगुणे नादमे लब्ध कामा, मेघदूत का है। स्त्री नामम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रिय, सुहाव भाव वाला ये भी है जी। तो पहला है, तीसरा है, चौथा है, बी वाला नहीं है। तो बी वाला धृष्टा पार्श्व कहाँ का है, निशतक का दुर्जन पद्धति का है ना जी। मौनान्मुख का प्रवचन पटु वाचको जल्पको वहीं का है ये। तो हमारा 99 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 100 नंबर का प्रश्न है। अबंध्यकोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः इत्यत्र देहिनः पदे का विभक्ति। करें कि देहिना में कौन सी विभक्ति है, ऐसे ही तहसीना में पूछा था 2021 में, तो देहिना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेट जी। क्या प्रथमा बहुवचन का है, क्या द्वितीय बहुवचन का है, क्या षष्ठी वचन का है, क्या उपयुक्त सर्वम है। देखिए उपयुक्त सर्वनायोग देहिना जो है प्रथमा का बहुवचन, जैसे ही तहसीना प्रथमा का बहुवचन, वैसे देहिना भी है, इस बार देहिना आ सकता है, ध्यान दीजिए बेट जी इसको। हाँ तो 100 का ये वाला सही है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इति वचनम वर्तते। 25वां नंबर है ना, वनेचर बोलता है जी। हाँ गिरह में विभक्ति भी पूछ सकता है, प्रथमा बहुवचन है, द्रौपदी जब बोलेगी द्वितीय का बहुवचन है भाई जी। हाँ तो ये वनेचर कथन है 101 में, ये वाला सही हो गया। नारद से युधिष्ठिर द्रौपदी है, ये नहीं है तो है कौन, वनेचर है, तो वनेचर सही हो गया। आइए 102 नंबर का प्रश्न है। द्विषाम विघाताय विधातुमीक्षतः रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः। देखिए आ जाता है, वाचन किए रहेंगे। इत्यत्र विघाताय पदे धातु वर्तते। देखिए विघाताय में हन धातु है जी। हाँ आपको घ्रा विघ घात देख करके आप घबराइएगा नहीं, आप याद कर लीजिए, पूछता है विघाताय में हन धातु। 102 का बी वाला विकल्प सही है। सारद्वत् पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति। उत्तरम चरित्र अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटिके मुद्रा रचते। सारद्व सांगरव गौतम नारद सब अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं नाटक के। 103 में बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 103 हो गया भाई जी, 103 हो गया अभिज्ञान शाकुंतल, इसका उत्तर सही हो गया। 104 नंबर का है। अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः कः, क्या दुष्यंतः, क्या संगरवः, क्या कर्णवः, क्या मारीचः, है ना जी। अभिज्ञान शाकुंतलम में 13वां श्लोक है या 14वां है ना भाई जी, है ना उसमें वसंत तिलका छंद में संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थी, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थी भरतारमात्म सदृशं सुकृतैर्गता त्वमः च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च संप्रत्यवीत चिंता आ गया ना। काश्यप कहे हुए हैं, काश्यप का अर्थ होता है कण्व और कश्यप का मतलब का मारीच होता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वित्त चिंता कौन था, तो काश्यप अर्थात कण्व थे। कण्व ये दिया है ना सी में, 104 का सी सही हो गया। 105 नंबर का प्रश्न है। तेजो द्वय सयुगपाद व्यसनोदयाभ्याम लोको डैश 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 रिक्त स्थान इवांत दशांतरेषु इवात्म दशांतरेषु रिक्त स्थानम पूर्यत, है ना जी, है ना। वो याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरः एकतोर्कः तेजो द्वय सयुगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतिवात्म दशांतरेषु। तो नियम्यत कहीं है जी, तो बी वाला में है, तो बी वाला सही होगा। नियुज्यत और विभज्यत और विबोध्यत ये गलत हो जाएंगे, नियमित वाला सही हो जाएगा। 105 का बी वाला विकल्प सही है। 106 नंबर का प्रश्न है। अनग प्रसवा पदे समासः वर्तते। तो अनग प्रसवा
क्या बहुव्रीहि समास है, क्या कर्मधारय है, क्या व्ययभाव है, क्या तत्पुरुष है। एक आपन्न सत्वम आता है जी। हाँ, तो उसमें कौन सा है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी। लेकिन अनग प्रसवा जो है वह बहुव्रीहि समास है। तो ये 106 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 107 नंबर का प्रश्न है, नदी द्वयम अत्र समासो वर्तते। ये कह रहे हैं कि नदी द्वयम में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है अथवा बहुव्रीहि समास है अथवा कर्मधारय है अथवा व्ययभाव है। तो आप उत्तरामचरित पढ़ेंगे ना, नदी द्वयम तथा प्रविशति नदी द्वयम, तो नदी द्वयम में नदी देख करके व्ययभाव मत लगाइएगा, नदी नाम द्वयम बनता है इसका लौकिक विग्रह, तो षष्ठी तत्पुरुष में बनता है, तत्पुरुष कहीं दिया हो तो लगा दो वैद्य जी। 107 का ए वाला विकल्प सही हो गया। 108 नंबर का प्रश्न है, कस्या जलम निर्मल चित्तम इव अस्ति। कहने किस नदी का जल निर्मल चित्त वाला है, तो निर्विंध्याया अथवा गंभीराया अथवा शिप्राया अथवा सिंधु। वह जी अंदर की बात बताएं, सिंधु जो है कृष्णता वाली नदी है और शिप्राया जो है वायु वाली नदी है और गंभीरा निर्मल चित्त वाली है और निर्विंध्या वाली जानते हैं स्त्री नाम प्रणय वचनम विभ्रमो हाव भाव वाली। तो हमारा सही विकल्प बी वाला हो गया, गंभीरा निर्मल चित्त वाली है। आइए 109 नंबर का प्रश्न है, प्रासादास्त्वां तोलयितुमलं अत्र त्वां पदे पदेन ग्रहणम भवति। देखिए मेघदूत का है, जब अस्मत् शब्द का प्रयोग हो तो जान लीजिए कि यक्ष है और जब युष्मत् शब्द का प्रयोग हो तो जान जाइए कि मेघ है। हमेशा यक्ष बोलता है, मेघ सुनता है, और मेघ सुनता भी नहीं है क्योंकि वो तो क्या है, निर्जीव है, अचेतन रूप में। हाँ, तो वो क्या नहीं अचेतन रूप नहीं, वो निर्जीव है, वो नहीं सुन पाएगा जी। तो ये त्वाम है ना, तो ऐसे आप जान गए कि मेघ के लिए है। यक्ष होता तो अस्मत् का प्रयोग होता है, यक्षिणी और कुबेर के लिए है, ये नहीं है, तो मेघ का है। 109 का ए वाला सही हो गया। 110 नंबर का प्रश्न है, अष्टादश भेदवंतो वर्णा के संति। करें कि अष्टादश भेद वाला कौन सा वर्ण है। देखिए उ रिल रिल रि तो 12 ही होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। ए ओ आई औ इसका ह्रस्व नहीं होता, 12 है। और आ ई उ रि ये वर्ण इसके 18 होते हैं। ये पूछ रहा है, यही सही है, लेकिन चौथा विकल्प भी पढ़ेंगे, आ ए उ। तो देखिए उ का 18 होते हैं, लेकिन आ ए के जो होते 12 भेद होते हैं, इसके ह्रस्व नहीं होते। तो हमारा विकल्प जो है सी वाला सही हो गया 110 का। 111 नंबर का प्रश्न है, मंगल जलैरि प्रक्षाल्यते। रिक्त स्थान है पूर्यत्व जी। तो देखिए गुणा वाला जब आएगा ना तो आप सुकुनासोपदेश पढ़ेंगे, वेत्र दंडैः उपसार्यन्ते गुणा। तो ये नहीं बैठा तो मंगल जलैरि प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, ये बैठ गया, तो ये सही हो गया। लेकिन चारों विकल्प पढ़ेंगे। हृदयम के लिए क्या है, अग्निकार्य धूमेनेव मलने क्रियते हृदयम। और परलोक दर्शनम वाला क्या है, आतप्त्र मंडलेनेव अपवार्यते परलोक दर्शनम। तो मंगल जलैरि प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया जी 111 का। 112 नंबर का प्रश्न है, शतावधानः इति कस्य उपाधि। क्या बाणभट्ट की है शतावधान, क्या भवभूते, क्या अंबिका दत्त व्यासस्य, क्या दंडिनः। शतावधान वह जी ना अंबिका दत्त व्यास के लिए कहा गया है। आप जब पढ़ेंगे उनकी प्रशस्तियां, जीवन परिचय, तो 112 का सी वाला सही हो गया। बाणभट्ट भवभूति दंडिने नहीं होंगे। आइए 113 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते वर्णितस्य जपा पुष्पस्य वर्णः कः। तो कह रहे हैं मेघदूत में जो वर्णित है जपा पुष्प का रंग कौन सा है जी। क्या रक्तवर्ण, क्या हरितवर्ण, क्या पीतवर्ण, क्या श्वेतवर्ण। देखिए जपा पुष्प का जो रंग होता है ना वो लाल लाल होता है, रेड वाला। तो रक्त दिया है तो रक्त वाला सही हो जाएगा। 113 का ये सही हो गया। हरित और पीत श्वेत नहीं होगा जी, तो होगा क्या, रक्तवर्ण होगा। 113 का ए वाला सही है। आइए 114 नंबर का प्रश्न है, हत विधि परिपाकः केन वालंघनीय अमुस्मिन् पद्यांशे किम छंदः प्रयुक्तम्। तो क्या सालनी होगा, क्या मालनी होगा, क्या इंद्रवज्रा होगा, क्या उपेंद्र वज्जा होगा। देखिए इंद्रवज्जा उपेंद्र वज्जा का जो मिक्सचर है ना, मिक्स वेज, हाँ वैसे छंदों में मिक्स होता है तो उपेंद्र वज्जा बनता है। और सालनी आपको बताए थे एक दिन, और जो है मालनी में 15 होते हैं। तो हत विधि परिपाका में गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वर्ण मालनी में, हर माल 15 रुपये महाकुंभ में बिका है, तो मालनी में 15 वर्ण 15 है तो सेट हो गया है ना। पूरी पंक्ति आपको सुनाते हैं, अयमयमृत निधानम नायको औषधीनाम शतभिष गनुयात शंभु मूर्धनो वतंस विरहयति न चैनम राजयक्ष्म्या शशांकम हत विधि परिपाक केन वालंघनीय। तो मालनी छंद है जी 114 का बी वाला विकल्प सही है। बी फार बी 2 बार बी कर देंगे, बी हो जाएगा।
जी। 115 नंबर का प्रश्न है। अग्निगर्भा समीमिव का, करें अग्निगर्भा समीमिव का, तो क्या प्रियंवदा, क्या गौतमी, क्या सीता, क्या शकुंतला। देखिए वह जी बारीकियां प्रियंवदा इसलिए दिया है क्योंकि प्रियंवदा बोलती हो सकता है आपके दिमाग में हो, आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। दुष्यंतेन हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेतनयं ब्रह्मन् अग्निगर्भं समीमिव। समीमिव आ गया, आप प्रियंवदा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि अग्निगर्भम समीमिव, समी के समान कौन है, तो वह शकुंतला थी, तो सही उत्तर इसका शकुंतला हो जाएगा। और ब्राह्मण पूछ लेता तो कर्ण थे, काश्यप के लिए है, बारीकियां हैं, तो हमारा 115 का डी वाला सही हो गया। गौतमी प्रियंवदा सीता नहीं होगा। 116 नंबर का प्रश्न है। कुलीरा इत्यस्य को अर्थ है, ये शब्दार्थ पूछ रहे हैं। कुलीरा का क्या अर्थ है, क्या कुलीना होगा, क्या सज्जना होगा, क्या मरकटा होगा, क्या करकटा होगा। तो देखिए इसमें करकटा दिया है, तो यही कुलीरा का मतलब जानते हैं कि कड़ा, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। उसी का संस्कृत रूपांतरण दे दिए हैं क्योंकि संस्कृत में प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ भाई जी आपको आता है। 117 नंबर का प्रश्न है। भारतवर्षे यवन राज्य से बीजारोपणम केन कृतम, भारतवर्ष में बीजारोपण कौन किया था? क्या महमूद गजनवी ने किया था, क्या शहाबुद्दीन ने किया था, क्या कुतुबुद्दीन ने किया था, क्या अकबर ने किया था? तो शहाबुद्दीन जो रहा ना वही यवनराज का बीजारोपण किया था। तो कहीं दिया है, बी में दिया है, तो बी वाला हमारा सही हो गया। आई 118 नंबर का प्रश्न है। कस्य राजधानी उज्जैनी नास्ति। देखिए बस जी आप नास्ति नहीं पढ़ेंगे और अस्ति नहीं पढ़ेंगे तो एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। हाँ, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे नौकरी से, तो नौकरी के अंदर रहना तो पूरा प्रश्न पूरा विकल्प पढ़ना है। तो क्या महाराजपुरो हो, क्या विक्रमादित्यस्य, क्या प्रद्योतस्य अथवा तारापीडस्य। तारापीड की भी राजधानी उज्जैनी थी, विक्रमादित्य की भी राजधानी उज्जैनी थी, प्रद्योतस की भी राजधानी उज्जैनी थी, लेकिन महाराजपुरो इनकी राजधानी नहीं थी। तो नहीं पूछ रहा है तो इन्हीं का नहीं है, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। क्या बच्ची जी? हाँ, 119 नंबर का प्रश्न है। भारवे कृति अस्ति, 12वीं की कौन सी कृति है अथवा रचना? क्या उत्तर रामचरितम अथवा नैषधि चरितम अथवा किरातार्जुनीयम अथवा वेणी संहार। देखिए भारत जी की एक ही रचना है जो महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है और प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय कहते हैं, अंदर की बात है। तो हमारा 119 का 80 वाला विकल्प सही हो गया। आइए 120 नंबर का प्रश्न है। असंगत युगलम अस्ति, कह रहे हैं कि इसमें कौन सा असंगत है, गलत है। क्या विद्योत्तमा कालिदास है? देखिए विद्योत्तमा कालिदास की पत्नी थी, ये सही है, सही बात है। वासोदत्ता पुंडरीक है, देखिए वासोदत्ता पुंडरीक की नहीं है, कादम्बरी चंद्रपीठ की है और मेनका विश्वामित्र की है। तो हमारा कह रहे हैं कि युगलम अस्ति असंगत, गलत वाला, तो हमारा गलत वाला बी वाला है, वासोदत्ता वाला पुंडरीक नहीं है, तो गलत हो गया, यही वाला सही हो गया। 121 नंबर का प्रश्न है। इदम इति सर्वनाम्नः विषय सत्यम कथनम वर्तते, करें कि इदम शब्द का जो सर्वनाम रूप है इसमें दिया है 4 विकल्प, इसमें कौन सा सही है? देखिए सर्वनाम शब्द का रूप तीनों लिंगों में चलता है, तो हो सकता है यही वाला दिया हो। देखिए पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में इमे इति रूपम भवति बनता है वैद्य जी, सही है। स्त्रीलिंगे प्रथमा द्विवचने इमे इति रूपम भवति, ये भी स्त्रीलिंग में बनता है। नपुंसक लिंगे द्वितीय द्विवचने एने इति रूपम विकल्प से बनता है, ये भी सही है। एतेषु सर्वम शुद्धम कथनम, सभी शुद्ध है, सही शुद्ध लगा दो, डी वाला विकल्प हमारा सही होगा, डी हटा दिए। हाँ, 122 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखितेषु सर्वनाम रूपेण अशुद्ध रूपम विद्यते, कह रहे हैं कि अशुद्ध रूप कौन सा है? कह रहे हैं कि मे नौनः द्वितीय विभक्ति का है अथवा मे नौनः चतुर्थी का है अथवा त्वाम वाम वह द्वितीय विभक्ति का है अथवा ते वाम वह षष्ठी विभक्ति का है। बस जी देखिए ते वाम वह षष्ठी विभक्ति में बनता है और त्वाम वाम वह द्वितीय में बनता है और मे नौनः बनता है और मे नौनः नहीं बनता, माँ नौनः बनता है, तो गलत यही हो गया, शुद्ध हो गया, तो ए वाला हमारा सही हो गया। 122 का ए। 123 नंबर का प्रश्न है। उत्तरामचरितम आश्रित सम्यक विकल्पम चिनुत, कह रहे हैं उत्तर रामचरितम आश्रित सम्यक विकल्पम चिनुत। उत्तर रामचरित में विकल्प 4 होती है, कौन सही है? एतावद एव इदानीं मम बहुतरम, ये सीता कथन बिल्कुल सही है। असदृशम खलु एतद अस्य वृतांतस्य, ये भी सीता का कथन है। शून्यम त्वया विना इदम जन स्थानम, कहती है ना सीता, जटायु के लिए कहती है, तो राम का कथन है ये ना, ये यही गलत है, यही सही हो जाएगा। लेकिन चारों विकल्प पढ़ेंगे। अति गभीरम आपूर्णम मन्यु भारस्य वासंती का कथन बिल्कुल सही है। तो आप कूट में कह रहे हैं कौन सा सही है?
क्या 1 2 3 अथवा 3 2 1 अथवा 3 4 1 अथवा 1 2 4। जब तीसरा गलत है तो 1 2 4 वाला सही हो गया, तुम्हारा विकल्प डी वाला सही हो गया 123 का। आइए 124 नंबर का प्रश्न है। धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। तो बस जी हमारा 123 में डी वाला विकल्प सही था। आइए 124 का देखते हैं। धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि उत्तर रामचरितस्य एतस्मिन् पंक्ति विषय सत्यम कथनम नास्ति। सत्य कथन नहीं है। नहीं पढ़ेंगे पूरा तो गलत कर जाएंगे बस जी। तमसा या एतत् कथनम अस्ति, ये तो बिल्कुल सही है। रेखांकित पदेश्वर संधि अस्ति, ये भी सही है। रामम प्रति एतत् कथनम अस्ति, राम के प्रति ये कथन नहीं है भाई। और एतस्याम पंक्तम मालनी वृत्तम अस्ति, ये वाला तो बिल्कुल सही है। तो गलत वाला पूछ रहे हैं, तो रामम प्रति एतत् कथनम अस्ति यही वाला गलत है, तो यही सही हो गया उत्तर हमारा। तो 124 का सी सही हो गया। 125 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी। किम वाक्यम चंद्रापीडस्य कृते नास्ति। चंद्रपीठ के मतलब नहीं है। हाँ पूरा प्रश्न पढ़िए, नहीं खुद पूछ रहा है एग्जामिनर। क्या कामम भवन प्रकृत्यैव धीरः, ये नहीं है, ये है। अयम च ते काल प्रतापम आरोपयतुम, ये भी सही है। भवदृशा एव भवन विभाजनानि उपदेशानाम, ये भी सही है। अहम अत्यंतम तुष्याम तो ही, मैं तुमसे अत्यंत तुष्ट मैं प्रसन्न हूँ, यही वाला नहीं है चंद्रापीठ के लिए। और कह रहा कि नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाला यही है, तो यही वाला सही हो गया। 125 का डी विकल्प सही हो गया। इस तरह से हमारा 10वां मॉडल पेपर संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर आगे वीडियो में आपसे 11वां मॉडल पेपर लेके मिलेंगे।